तो सानू सीधा लेके चलते हैं जिथे कि बजट पेश क्योंकि पिछली जो असी विरोधी पार्टी से असी भी मंग करते रहे हैं तो फिलहाल सानू भी उही इदा ही सारना पैंदा सी कि पंजाब निर्माण प्रोग्राम है वो काफ़ी फंड्स ने MLA साहब उन्होंने फंड्स में अपने अख्तियारी कोटे के रूप में यूज कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट फंड है जी, यूनाइटेड फंड्स ने CM ते FM के मिनिस्टर्स के, कंडी एरिया डिवेलपमेंट फंड है जी, रूरल डिवेलपमेंट फंड का बहुत सारा पैसा मंडी बोर्ड को आ गया जी, उन्होंने भी MLA रिकमेंडेशन से जोड़ा वो किया जा सकता है। मनरेगा जी खास तौर पर आजादी साहब तो मनरेगा के थ्रू बहुत सारा पैसा जोड़ा उन्होंने बहुत सोहने सोहने ग्राउंड अपने हल्के बनाए ने, पर हाँ इस तो बाद कभी इकट्ठे बैठ के ये बारे विचार किया जा सकता क्योंकि कला पंजाब है जिहदे कोले MLA लैड्स है नहीं, हरियाणा भी है, दिल्ली बहुत सारा फंड दिता जाता है। सो ये बारे विचार किया जा सकता ताकि जो पिछलियां सरकारों द्वारा पाई हुई रीत सी कि भावें वो हारिया होवे हल्का इंचार्ज उन्होंने पैसे वंडदा हुंदा सी ते जिहड़ा जित्तिया हुंदा सी वो जिहड़ा वो कहना फिरदा हुंदा सी मैनूं भी कोई कुछ कर दो। सो ये रीत बदलनी चाहिए, असीं इहदे हक च हां। धन्नवाद। प्रश्न काल खत्म हुंदा है, बाकी रहिंदे प्रश्न पंजाब विधान सभा दी कार्ज विधि अते कार्ज संचालन नियमावली दे अधीन 38 अधीन उत्तर दिते गए समझे जाण। है कि श्रीमान मनीष सिसोदिया मानयोग उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अते श्री विक्रमजीत सिंह साहनी मैंबर राज सभा सदन की कार्रवाई देखने लई गवर्नर बाक्स विच मौजूद हैं। आओ असी उन्हां दा निघा स्वागत करिए। ऑफ दी रिकॉर्ड अज सरदार हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री वालों विधान सभा लांज विखे सारे मानयोग मैंबर साहबान के सन्मान विच 1 बजे बाद दोपहर खाने का प्रबंध किया गया है, जिस विच ते हुण इंतजार है वित्त मंत्री हरपाल चीमा जो सरकार का पलेठा बजट जिहड़ा है अज पेश करनगे। सो पेपरलैस बजट जिहड़ा है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल योग मैंबरां नूं बेनती है कि वो इस मीटिंग विच जरूर हाजिर होण। मैं सदन के समूह मैंबर साहबान नूं सूचित करदा हां कि मौजूदा विधान सभा के समूह मैंबरां दी मानयोग राज्यपाल पंजाब नाल ग्रुप फोटोग्राफ का प्रबंध किया गया है। मैं सदन के नेता ते सारियां पार्टियां दे मानयोग नेतागण समेत समूह मैंबर साहबान नूं बेनती करदा हां कि वो अज 5 बजे शाम नूं मानयोग राज्यपाल पंजाब नाल ग्रुप फोटोग्राफ लई पंजाब राज भवन चंडीगढ़ विखे पहुंचण दी किरपालता करन। बेनती है कि मैंबर्स इकल्ले राज भवन पहुंचण, कोई भी मेहमान नाल ना लेके जाण। साल 2022-23 ਲਈ बजट अनुमान पेश करना। सरदार हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री साल 2022-23 ਲਈ बजट अनुमान पेश करनगे। मानयोग स्पीकर साहब, मैं 16 मार्च 2022 ਨੂੰ ਸਾਡੇ मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ बनी आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला प्रथम बजट पेश करने लई हाजिर होया हाँ। मैनूं माण है स्पीकर साहब कि मैं बतौर वित्त मंत्री पंजाब की सेवा करने का मैनूं मौका मिलिया है। यह मौका इस वेले स्पीकर साहब होर भी सुभागा बन जाता है जदों यह साल समुचा देश 75वीं बरेगंढ आज़ादी की 75वीं बरेगंढ मना रहा है। अज असी सारे लोकतंत्र के समंदर विच
साडे पुरखियां अते आज़ादी घुलाटियां द्वारा राष्ट्रीय अंदोलन भी दित्तियां महान कुर्बानियां करके बैठे हाँ। मैं इस सरकार वालों बजट उन्होंने समर्पित करता हाँ। उन्होंने दे सुपनियां नूं हकीकत विच बदलण लई दृढ़ संकल्प करता हाँ अते पंजाब दे लोकां दी भलाई हित योगदान पाउण दा प्रण करता हाँ। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी विच भारी विश्वास अते भरोसा जताया है। इस बार लोकां ने सिस्टम दे बदलाव लई वोटां पाईआं हन। आम आदमी पार्टी नूं 117 चों 92 सीटां दे बेमिसाल बहुमत लई मैं सरकार वल्लों सारे पंजाब वासियों का दिलों धन्नवाद करता हाँ। साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार रंगला पंजाब सिरजण का वादा करती है, जो आर्थिक खुशहाली, समाजिक विकास अते सर्बसांझी बालता का प्रतीक होवेगा। असीं राज विच भ्रिष्टाचार, माफिया राज नूं खत्म करना अते कानून दे राज की स्थापना करने लई अपनी वचनबद्धता प्रति दृढ़ हाँ। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को समझिया अते जानिया कि यह पार्टी सिर्फ गल्लां विच विश्वास नहीं रखती, सगों इसने गारंटी के रूप में अपना संकल्प सामने रखिया। पंजाब के लोग मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई हेठ एक चलते सफल अते प्रभावशाली दिल्ली मॉडल तो प्रभावित होए। इसलिए असीं उस तरह की पहलकदमियों को पंजाब में दोहराते हुए पंजाब नूं खुशहाल सूबा बनावांगे, जिस ते आउण वालियां पीढ़ियां नूं नाज होवेगा। मानयोग स्पीकर साहब, इस इतिहासक जित ने साडे अंदर कुछ कर विखाउण अते सेवा भावना की डूंगी प्रेरणा पैदा की है। साडे महान गुरु साहिबान की प्रेरणा सदका शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्हों ने केवल 23 साल की उम्र के स्वतंत्र भारत का सुपना देखा अते उस वास्ते अपनी जान स्पीकर साहब कुर्बान की, तो प्रेरित होंदे हुए अते डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हां दा स्वतंत्र अते लोकतंत्रक भारत का सुपना साडे संविधान में स्पष्ट तौर पर झलकदा है। ते जीवन को सेध लैंदियां मैं इस बजट राही साडी सरकार दी भलाई अते विकास पहलकदमियां दा एक रोड मैप पेश करना चाहुंदा हाँ, करन जा रहा हाँ। मैनूं ये दसदे हुए खुशी हो रही है कि साडी सरकार ने सिर्फ 100 दिनों के अंदर बहुत थोड़े समय अंदर बहुत सारे उपराले किए अते अजिहे फैसले लए जिन्हां ने पंजाबियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पाया। मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी सरकार सज्जे शासन का एक शानदार मॉडल विकसित करेगी। एक साफ सुथरे, कुशल अते प्रभावी प्रशासन का वादा करती है। साडा गुड गवर्नेंस का मॉडल भागीदार अते जवाबदेह होवेगा अते समानता, समावेश, इनकलूसिव नूं यकीनी बनावेगा। मैं अपनी सरकार वालों वादा करता हाँ कि जदों पंजाब अगे वधेगा तो पंजाब का कोई भी वर्ग या कोई भी क्षेत्र पिछे नहीं रहेगा। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सज्जी अते गतिशील अगवाई हेठ साडी सरकार भ्रिष्टाचार लई जीरो टॉलरेंस रखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्पीकर साहब जन्म ही भ्रिष्टाचार के खिलाफ होया है। आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चो की है। सो उसे दृढ़ इरादे के उत्ते आम आदमी पार्टी अज भी कायम है। आम नागरिकों लई सर इस तहत भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लैन की शुरुआत की गई सी, जिस दे सदका भ्रिष्ट नेता, भ्रिष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के लोग इन्हां भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ अपनी शिकायतां दर्ज करवा रहे हैं। समुचे संसार ने देखा मानयोग स्पीकर साहब कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने भ्रिष्टाचारी के दोषी अपने ही कैबिनेट मंत्री नूं बिना किसी देरी दे हटाया अते कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की अते हुण तक मानयोग स्पीकर साहब 28 मुकदमे भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ दर्ज होए और 45 लोगों नूं भ्रिष्टाचारी जेल दी सलाखां दे पिछे बंद किया गया। भ्रिष्टाचार उन्हां द्वारा दरपेश किसी भी दुर्व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने लई मैं हर पंजाबी नूं अपील करता हाँ कि वह भ्रिष्टाचार मुक्त अते माफिया राज मुक्त पंजाब सिरजण लई पंजाब सरकार दे मोढे नाल मोढा ला के खड़न।
मानयोग स्पीकर साहब, ये मार्के वाली गल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के कुछ दिनों के अंदर ही अपने कई चोण वादे पूरे किए हैं। पुरानियां सरकारां अपना समा पुगण तो मानयोग स्पीकर साहब, जो पुरानियां सरकारां जिहड़ियां भी पार्टी ने हुण तक रहियां ने, जो समा पुगण नेड़े आ जांदा सीगा, जो 6 महीने 4 महीने रह जांदे सीगे, तो उस समय ये थोड़ियां बहुतियां आसामियां, थोड़े बहुते रोजगार के साधन पंजाब के लोगों के अगे रखते सी, पंजाब के नौजवानों के अगे रखते सी। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने आउंदियां पहले 2 महीनों के 26,454 मुलाजमां की भर्ती को प्रवानगी दी है। बंद ये बहुत ही बड़ी गल नहीं तो तुहानूं भी पता है, क्योंकि जिन्नियां भी भर्तियां होंदियां सीगियां वो सारियां की होंदियां सी, किसी ना किसी कानूनी प्रक्रिया का, किसी कानूनी अड़चन का शिकार होकर अध बाटे दम तोड़ जांदियां सी। पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया कि इस बार पहले साल दौरान जिन्नियां भी पोस्टां खाली ने वो 100% भरियां जाणगियां। मानयोग स्पीकर साहब, इस तरह अगली प्रक्रिया यह कि इस तो इलावा सरकार ने जिहड़े मुलाजम 36,000 ठेके ते रखे मुलाजम, 36,000 जो ठेके ते रखे हुए मुलाजम सी, मानयोग स्पीकर साहब उन्होंने रेगुलर करने का एक महत्वपूर्ण फैसला पंजाब के नौजवानों के हक में लिया है। मानयोग स्पीकर साहब, साडी सरकार पंजाब के नौजवानों को सब तो वध तरजीह देती है। इन्हां दी समर्था तो चंगी तरह जाणू है। असी कनेडा, आस्ट्रेलिया वर्गे देशों वाल ब्रेन ड्रेन नूं रोकण अते पंजाब के अंदर ही रोजगार के मौकों लिए वसीले पैदा करन लई एक सुखाला माहौल पैदा करने का बीड़ा चुकिया है। मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली गारंटी को पूरा कर दिया। एक मिनट, मानयोग स्पीकर साहब, चीमा जी एक मिनट, मानयोग चीमा जी एक मिनट जी। खैरा साहब गल ये आ कि तुसी सानू पेपरलैस बजट प्रेजेंटेशन दे करके तुसी सानू इत्थे QR कोड प्रोवाइड किया जी, नाल तुसी वाईफाई दा भी तुसी पासवर्ड प्रोवाइड किया एंड असी डाउनलोड करके वाईफाई चला लिया वा। सबने मेंबर्स ने शायद अपने पासवर्ड भर के, लेकिन ये बजट की जी पंजाब बजट की ऐप है जी वो ऐप स्टोर तो डाउनलोड होनी है जी, वो डाउनलोड नहीं हो रही। हुण दिस इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ पेपरलैस बजट। इफ यू डोंट नहीं हो रही, आ जाओ तुसी कर दो जी, इस तरह करो, करा दो ना जी, फिर तुसी ਤੁਹਾਡੀ एक हर गल ते यार क्यों टोक दो बगैर गल्लों। चलो एक मिनट, जब साडे कोल इन्फॉर्मेशन ही है नहीं कि हाउ विल वी नो व्हाट इज बीइंग सेड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट जी, खैरा साहब, यू आर गेटिंग द पेपर वर्जन ऑफ द बजट, ठीक है जी, और तुसी पढ़ो और उन्नी देर दे मीनवाइल ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ फोन है वो तुसी सपोर्ट फॉर्म दे, जे तुसी चाਹੁੰਦੇ हो कि ऐप ते पढ़ना ते नहीं वो करवा दिंने आ, वो ਅਸੀਂ करवा दिंने आ। ਉਹ ਹੋਗੀ कोई गल नहीं, मैं सारे मानयोग मैंबर साहबान दी भावनावां दा ख्याल रखना सी। हुण ठीक है जी, इधर नहीं हुई उधर होगी, ठीक है, चलो जी। मानयोग जी मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने होगी जी, साडे कौमी कन्वीनर बाजवा साहब दे पंजाब के मुख्य मंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सब तो पहला इलेक्शन के दौरान पंजाब के हरेक घर दे नाल वादा किया सीगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का। यह वादा 1 जुलाई 2022 तो लागू हो रहा पंजाब, यानी बजट खत्म होने तो बाद 300 यूनिट हरेक परिवार नूं पंजाब दे नूं घरेलू उत्पादन, घरेलू जिहड़ा हैगा उहदी खपत ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। बहुत एक ਵੱਡਾ वादा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाबियों ने किया सीगा, वो अज पूरा हो रहा। इसलिए मैं इस अजीम सदन नूं ये यकीन दिवाउंदा हां कि असी इस स्कीम दे लई ਵਿੱਤੀ सहायता देण दा पंजाब सरकार ने प्रबंध कर लिया। सर मानयोग स्पीकर साहब, असी भरोसा दिवाउंदे हां कि असी सरकारी खजाने का एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई ते खर्च करांगे। इस फलसफे तो सेध लेंदे हुए साडे मानयोग मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक विधायक एक पेंशन की शुरुआत की है।
इस तो पहला बहुत सारे विधायक, साबका विधायक एक तो बाद बहुत सारिया पेंशन लेंदे हुंदे सी सर, और इस फैसले दे नाल पंजाब दी जनता दा लगभग 19 करोड़ 53 लाख रुपया सालाना जिहड़ी आ वो बचत होगी सर पंजाब के लोगों ने। मानयोग स्पीकर साहब, अज के दिन मैनू डिजिटल रूप में बजट पेश करने की इजाजत देने लई मैं तुहाडा दिलों धन्नवाद करता हाँ। मेरा भाषण पूरा होने तो बाद बजट के सारे दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस पहलकदमी नाल मानयोग स्पीकर साहब 21 लाख रुपया सालाना बचत होगी। इस तो इलावा महत्वपूर्ण गल यह कि सर लगभग 800 तो वध रुखा कट्टण तो बचाया जा सकेगा। एक कदम वातावरण साफ रखने लई एक नींह पत्थर साबित होगा। मानयोग स्पीकर साहब, सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब अते आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दे फलसफे का झलकारा है। इन्हां दोहां दा मनना है कि जनता की आवाज सुने बिना, जनता की बात सुने बिना दी गई जनतक नीति का असफल होना तय है। कोई भी नीति जड़ी जनता तो पिछे बिना सुने बना गई हुई है वह सफल होना तय है। और इस तरह पंजाब सरकार ने अपना पहला बजट तैयार करदियां पंजाब के आम लोगों नाल बड़े पद्धर ते सलाह मशवरा किया। बजट तैयार करने की कवायद जो हमेशा पुराने समय में सरकारी दफ्तर दियां 4 दीवारी तक सीमित सी, इन्हां हद्दां नूं पार करते हुए पंजाब के मुख हिस्सेदार भाव पंजाब के लोगों तक पहुंच की गई। सारे वर्गों के लोगों, उद्योगपतियां, व्यापारक जथेबंदियों के नुमाइंदियां, नौजवानों और औरतों वालों सुझाव पेश किए गए। मैनू दसदे खुशी हो रही है कि यह बजट में पंजाब के लोगों दी इच्छावां शामिल हैं। यह बजट एक जनता द्वारा तैयार किया जनता का बजट है। सर मानयोग स्पीकर साहब, मैनू दसदे बड़ी खुशी हो रही है कि सानू जो असीं बजट तैयार कर रहे सी उस समय 20,383 सुझाव साडे पोर्टल ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब को, फाइनांस डिपार्टमेंट को ईमेलों के राही, चिट्ठियां के राही, मैमोरेंडमां के राही प्राप्त हुए। इन्हां विचों बहुत बड़ी गल है स्पीकर साहब कि 72.7% सुझाव जिहड़े सी वो पंजाब के पुरुषों को प्राप्त हुए और 27.3% सुझाव मानयोग स्पीकर साहब पंजाब दी औरतां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में 27.3% सुझाव फर्स्ट टाइम पंजाब दियां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में दिते। मैं साडियां मामा भैणां दा इस एक्सरसाइज में भाग लैण लई दिलों धन्नवाद करदा हां। इस बजट नूं लोकां दी उम्मीदां नूं होर बरीकी नाल समझण लई जिला पद्धरी मीटिंगां कीतियां गईयां। स्पीकर साहब लगभग 23 जिलिਆਂ ਵਿੱਚ जिन्हां विचों लुधियाना, पटियाला, फाजिलका, बठिंडा, मंडी गोबिंदगढ़, बटाला, संगरूर, अमृतसर तो बहुत भरमा ਹੁੰਗਾਰਾ सानू मिलिया। स्पीकर साहब, इस साल दे साडे आम आदमी पार्टी दे सरकार दे पहले बजट दे विच साडा ध्यान 3 पक्षी होगा, अर्थात बिगड़ते वित्ती हालातां नूं बहाल करना अते अपने मालीए नूं वधा के कर्जे नूं घट करना, अपने मालीए नूं वधा के कर्जे नूं घट करना। स्पीकर साहब, इस तरह जनतक फंडां दी प्रभावशाली अते कुशल वरतों नूं यकीनी बना के फजूल खर्चियां नूं घटा के अते मौजूदा स्कीमां नूं सुधार के गुड गवर्नेंस के वादे नूं पूरा करना। स्पीकर साहब, तीजा सब तो अहम समाज दीयां 2 बुनियादी लोड़ां एजुकेशन ते हेल्थ, सेहत अते सिक्ख्या ते ध्यान केंद्रित करना, जिन्ना बिना मैं समझदा कि एक मनुख अधूरा है। इन्हां तिन्नां दे उत्ते साडी सरकार दा फोकस रहेगा। मैं हुण इस अजीम सदन नूं दसना चाहुंदा हां कि साल 2022-23 बजट विच साडे राज दे वित्ती तत्त शामिल हैं। सरकार दा नजरिया लोकतंत्र दे बुनियादी सिद्धांत
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ ਕਜਲਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਸਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मानयोग स्पीकर साहब, वाइट पेपर ये दसदा है, स्पष्ट करता है पंजाब ने कई दहाकियां दी वित्ती बेसमझी देखी है। पिछलियां सरकारां ने आसमान नूं छूण वाले गैर उत्पादक माली खर्चियां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नूं घट करन लई हुण तक सिर्फ गल्लां ही कीतियां हन। पंजाब ने पूंजी ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ जो मौजूदा डेटा जो पंजाब का मौजूदा कर्जा गा 2021-22 के सोधे हुए अनुमानों के अनुसार 2,63,000 करोड़ रुपए का गा। इस तो इलावा राज एजेंसियां, PSUs, बोर्डां, कारपोरेशनों के तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तो इलावा जिस विचों लगभग स्पीकर साहब 22,250 करोड़ रुपए की गारंटी राज सरकार वालों दी गई है। पिछले 5 सालों में भाव वित्ती साल 2016-17 तो लैके 2021-22 तक राज के कर्जे विच, मानयोग स्पीकर साहब, राज के कर्जे विच बहुत बड़ा वाधा होया। 44.23% का वाधा पिछले 5 सालों में पंजाब के डेट ते होया हैगा, पंजाब च कर्जे दा होया हैगा। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब राज जिथे लंबे समय तो देश भर विच पर कैपिटल इनकम विच पहले नंबर ते सीगा, हुण इह दूजे राज्य तो पछड़ गया। बड़े अफसोस की गल है कि असीं बहुत पछड़ गए पिछले दूजे राज्यों नालों। राज पर कैपिटा पहले नंबर तो खिसकदा होया सर 11वें नंबर ते जा पहुंचा है पंजाब दे अज पर कैपिटा इनकम के हालात ने गे। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा ਅਤੇ इत्थों तक से साडा गुआढ़ी सूबा हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम दे विच उन्होंने सानू पछाड़ दिता। सारे पिछले मैं वित्ती हालातों की गल कर रहा पंजाब के। मानयोग स्पीकर साहब, मैं हुण जो सानू केंद्र सरकार अपने करां दे राही पैसे भेज दी आ उहदे संबंधी गल करन लग्गिआं। कुल केंद्री ट्रांसफर भाव केंद्र तो केंद्री करां दा हिस्सा ਅਤੇ केंद्र तो प्राप्त ग्रांटां जो कि वित्ती साल 2011-12 विच स्पीकर साहब कुल मालिया प्राप्तियां सिर्फ 23% सी। 211-12 विच सिर्फ 23% सी। वित्ती साल 2021-22 विच कुल मालिया प्राप्तियां दा वध के 46% हो गया, डबल हो गया इन्हां 10 सालों के दौरान। उपरोक्त समय दौरान सर जी सब तो मैं समझदा पंजाब की आर्थिकता नूं ढाह लाउण वाली गल आ कि उपरोक्त समय दौरान राज का अपना टैक्स, पंजाब राज का अपना टैक्स मालिया 72% तो घट के
48% हो गया, लगभग 44% का जिहड़ा घाटा इस समय दौरान पंजाब के लोगों ने देखा है। 24% का सॉरी। यह राज की अंदरूनी तौर पर स्रोत जिताउण की समर्था में गिरावट सर ਅਤੇ केंद्र सरकार तो प्राप्त होने वाले राज की वित्त की उच्च निर्भरता ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। मानयोग स्पीकर साहब, बैट, आबकारी, ट्रांसपोर्ट, स्टैंप्स ते रजिस्ट्रेशनां ਅਤੇ माइनिंग आदि विच उम्मीद तो घट मालिया प्राप्त होना इन्हां खेत्रां विच मार्केट दी असफल ਅਤੇ नुक्सदार नीतियां की कहानी स्पीकर साहब बयान करता है। स्पीकर साहब, पिछली सरकार ये जानते हुए कि जीएसटी मुआवजा सिर्फ और सिर्फ जून 2022 तक ही मिलना है, इस दे बावजूद राज दे मालीए नूं वधाउण लई कोई भी उपराला नहीं किया गया। पिछले 5 सालों कोई भी उपराला नहीं किया गया कि जो जीएसटी कंपनसेशन बंद हो जाऊगा सूबे नूं मिलना, तो उस तो बाद इस सूबे के वित्त के हालात की होणगे। एक भी सिंगल एफर्ट पिछली गवर्नमेंट ने मानयोग स्पीकर साहब नहीं किया। जीएसटी मुआवजा प्रणाली स्पीकर साहब खत्म होने जा रही है ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ मजबूत करने ਲਈ योजनाबंदी ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जीएसटी प्रणाली 20 जून इसे महीने खत्म हो रही है सर, और राज ਨੂੰ सर 2022-23 ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ रुपए ਦੇ अपने ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ सर स्टेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ सर फॉल ऑफ द क्लिफ वाली स्थिति बनी हुई है सर। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब नूं इस दे गौरवमई दिनां ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ खर्चा प्रतिबद्धतावां ते गंभीरता नाल विचार करन दे नाल नाल प्रतੱਖ मालीए नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ करना समय की लोड़ है। वित्त मजबूती, स्थाई विकास, कर्जे ते निर्भरता नूं घट करन लई नवीं पॉलिसियां की लोड़ है। इस दे नाल जमीनी पद्धर ते सर गुड गवर्नेंस की भी बहुत बड़ी जरूरत इस समय पंजाब नूं है। लंघे दहाकियां दी स्पीकर साहब गलत नीतियां ਅਤੇ फैसलों की भरपाई करने लई राज नूं कर्जा सर आने वाले समय दे विच बड़ी सावधानी नाल लेना पवेगा। हाई क्वालिटी कैपिटल एसट जिहड़े नेगे उन्हां दी सिरजना विच सानूं भारी निवेश करना पवेगा। इसका अर्थव्यवस्था ते गुणात्मक प्रभाव पवेगा ਅਤੇ मुल वाधे दे चक्कर तेजी नाल शुरू होवेगा। मैनूं विश्वास है कि पंजाब अपनी विकास दर नूं वधाउण ਅਤੇ आउण वाले सालां तक इस नूं बरकरार रखण विच समर्थ होवेगा। स्पीकर साहब, मैं हुण इस अजीम सदन नूं राज दे कुछ मुख जिहड़े आर्थिक सूचक नेगे उन्हां तो जाणू करवाना चाहांगा। साल 2021-22 ਲਈ पंजाब की ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट मौजूदा कीमतां ते सर 5,73,763 करोड़ रुपए रही है सर, जो पिछले साल नालों 8.32% का वाधा है, जबकि नेशनल GDP सर का वाधा 8.90% रहा है। वित्तीय साल 2022-23 GSDP 6,29,834 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले सर 9.77% का वाधा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था में खेतीबाड़ी सर खेतर में अज भी GSDP में 24.83% का एक महत्वपूर्ण योगदान पाउंदा है। इसी तरह सर सेवावां के खेतर, उद्योग के खेतर क्रमवार 50.60%, 24.54% का जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच योगदान पा रहे हैं। मानयोग स्पीकर साहब, जब तक वित्त मजबूत कर आम आदमी पार्टी की सरकार अजोकी स्थिति में देखते हुए सूझबूझ की लोड़ प्रति पूरी तरह सचेत है। मैं राज के वित्त के प्रबंधन में वित्तीय सोझी और कुशलता लियाउण लई कीते जा रहे महत्वपूर्ण उपरालियां बारे इस अजीम सदन नूं जाणू करवाउणा चाहांगा। मानयोग स्पीकर साहब, इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट वित्त जोखन विवरण की शुरुआत ये पहली बार हो रही है। मानयोग स्पीकर साहब,
कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्क की साडा ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤ जोखम विवरण पेश करने के लिए एक साड़ी मोहरी कोशिश है स्पीकर साहब। एक कोशिश पारदर्शिता घटाउण पारदर्शिता बढ़ाउण जद तक वित्त के सुचारू प्रबंधन में अते भविख में जोखम ने किवें घटाउणागा उहदे विच सानूं बहुत सहाई होवेगी। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह जेंडर वेस्ट बजटिंग गाइडलाइन जड़ियां नेगियां उहदे बारे भी मैनूं दसदे हुए खुशी हो रही है कि चंगे शासन ਅਤੇ समावेशी इनक्लूसिव विकास के सिद्धांत ते आधारित सरकार इस साल जेंडर बेस्ड बजटिंग के दिशा निर्देश जारी करेगी। ये दिशा निर्देश समाजिक तब्दीली लियाउण ਅਤੇ भेदभाव खत्म करने लई लिंग समानता ते इस नूं मुख्य धारा नाल जोड़न के टीचे नूं उत्साहित करने लई रणनीति तय करेगी। सर मानयोग स्पीकर साहब बी फेयर प्रोजेक्ट मानयोग स्पीकर साहब बी फेयर प्रोजेक्ट राज ने बी फेयर प्रोजेक्ट तहत वर्ल्ड बैंक के हाथ मिलाया है। यह इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बिल्डिंग्स पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में मददगार साबित होगा। यह बी फेयर प्रोजेक्ट मानयोग स्पीकर साहब 1655 करोड़ रुपए की कुल लागत नाल 5 सालों में लागू किया जाएगा और जिस विच मानयोग स्पीकर साहब पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई हेठ 497 करोड़ का अपना बढ़दा योगदान पा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब पिछले काफी समय तो जीएसटी तो आने तो बाद भी और जीएसटी के समय तो पहला भी टैक्स की बड़ी पद्धर से चोरी हमेशा सारिया राजनीतिक पार्टियां करदियां रहियां ने। सरकार में आने तो बाद किसी भी यतन नहीं किए कि असी टैक्स की चोरी को किवें रोकना है और पहली बार मानयोग स्पीकर साहब टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट की स्थापना हो रही है। टैक्स की चोरी रोकने लई अते ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनाउण दे लई मैं पंजाब राज विच टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट की स्थापित करने का प्रस्ताव जिहड़ा तो करदा हां। सर इस दे नाल जिहड़े करदाता ने उन्हां नूं सहूलत मिलेगी और अते संचार द्वारा जीएसटी के अधीन टैक्स पालन नूं बेहतर बनाउण लई वित्त अते कर विभाग की सहायता होगी। वित्तीय रोजाना प्रतिमानां नूं हासिल करने के लिए विभाग में टैक्स विश्लेषण समर्थावां नूं मजबूत करेगा। सो मेरा कहने का भाव है सर टैक्स जिहड़ा हैगा साडा इंटैलीजेंट यूनिट ये टैक्स की चोरी रोकने दे विच बहुत बड़ा कारगर साडे लई सिद्ध होवेगा। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब कंसोलिडेटिंग सिंकिंग फंड स्पीकर साहब एकीकृत सिंकिंग फंड राज दे वित्त नूं एकजुट करन अते भविख विच करजे दीआं वचनबद्धतावां दे निपटारे दे लई ढुकवीं व्यवस्था तैयार करन लई साडी सरकार ने पहले 2 महीनों विच ही राज दे एकीकृत सिंकिंग फंड CSF विच 1000 करोड़ रुपये का बड़ा योगदान पाया है। मानयोग स्पीकर साहब जिस नाल कुल हुण तक का योगदान इस फंड में लगभग 4000 करोड़ हो गया 3988 करोड़ रुपया जबकि मैनू दसदे हुए बड़े हैरान आगा जबकि पिछलियां सरकारां ने 21 साल दौरान मानयोग स्पीकर साहब बड़ी ध्यान देने वाली गल है कि 21 साल दौरान सिर्फ 2988 करोड़ रुपए का योगदान पाया है जबकि सरदार भगवंत सिंह मान जी साडी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले 3 महीनों के बड़ा 1000 करोड़ रुपए का योगदान पा के यह सबूत दिता कि असी पंजाब के आर्थिक हालातों ठीक करांगे।